ये जो पर्दों पे तुम कलाकारियां कर रही हो ना, ये हमारे पैसों से आए हैं। जो घर का पेन उठा के तुमने दुकान में पुतवाया है ना, वो भी हमने खरीदा था। शिखर, कुछ तो शर्म करो। वो अपना नया काम शुरू कर रही है और तुम उसे पुराने पेंट के डब्बे गिना रहे हो। नहीं, क्यों ना गिनवाए पापा, क्यों ना गिनवाए। ये भी तो दिन रात हमें हमारी गलतियां गिनवाती रहती हैं, हम पे आकर दिखाती हैं। अवनी, अगर हम गिनवाने पे आ गए ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। 20 साल से तुम्हारे कपड़ों से लेके तुम्हारे चप्पल तक का खर्चा उठाया हमने, तब से लेके अब तक तुम्हारे खर्चा उठाया हमने। हमने भी 20 साल आपके नखरे उठाए हैं। आपके कपड़े धोए हैं, आपके लिए खाना बनाया है, आपकी हर जरूरत का ख्याल रखा है हमने। अगर हिसाब लगाने जाए तो आपने हम पे जितना खर्च किया है उससे कई ज्यादा कीमत निकलेगी जो समय हमने आप पे खर्च किया है। अब हिसाब लगा ही दिया है तो इसको हमारे ऊपर आपका उधार समझिए। एक एक पैसा लौटाएंगे आपका, एक एक पैसा। देख रहे हैं? देख लिया आपने इनका घमंड। अरे अभी तो बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ इनका। बस शिखर, बहुत हो गया। अब हम बोलेंगे और तुम सुनोगे, और ना सिर्फ सुनोगे, मानोगे भी, तुम भी और अवनी भी। कल सोसाइटी में होलिका दहन में तुम दोनों जोड़े से पूजा करने जाओगे, और जैसे हर साल मिलकर होलिका मैया को साथ में आहुति देते थे, वैसे ही आहुति दोगे पति पत्नी बनके। समझें कि समझाएं? क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है और ठीक ही रहेगा। शिखर, ध्यान रहे। अवनी, ध्यान रहे। कल होलिका मैया की पूजा में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए, कोई भी नहीं। जहाँ तक मैं इसको एग्जामिन कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपको और बच्चे को हीमोफीलिया है। इस बीमारी में अगर बॉडी में कहीं कोई कट लग जाता है तो ब्लड क्लॉट नहीं होता, खून बहता चला जाता है। नहीं, हमें लगता है हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? और ये बीमारी बच्चे को फादर से ही पास ऑन होती है। ये बीमारी इन्हें इनके फादर से मिली है। And also the sad part is कि ये बीमारी मेरे बच्चों को भी पास ऑन होगी ही होगी। शगुन, 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 कहाँ खोई हो? अभी दूध उफन जाता। ओहो, शगुन, सॉरी विद्युत। सॉरी क्यों? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
कुछ नहीं होगा क्रिश को। और डॉक्टर्स ना कभी कभी बड़ा चढ़ाकर बता देते ही इज फाइन, ट्रस्ट मी। और वैसे भी वो हमारा बेटा है, ये छोटी मोटी चीजें तो यूं झेल जाएगा, यूं। लाइक फादर लाइक सन। कल हमें दीदी के पार्लर के इनॉग्रेशन में जाना है, याद है ना? हाँ। अब शगुन, तुम कल ना वो वाली साड़ी पहनना जो हम एनिवर्सरी पे लाए। सदा सौभाग्यवती रहो। एक मिनट। मम्मी जी, ये तो हमारी शादी की चुनरी है ना? मम्मी जी, बीते सालों की बात अलग थी। इस बार हम इस ओढ़ने को नहीं ओढ़ पाएंगे। अबनी, ये चुनरी हम तुमको सिर्फ सिर ढकने के लिए नहीं दे रहे हैं। आज इस चुनरी से तुम्हें इस परिवार की इज्जत को ढकना है। नीचे सोसाइटी में सबको यही लगना चाहिए कि तुम्हारे और शिखर के बीच में सब कुछ ठीक है। दुनिया के सामने इस परिवार का तमाशा बनने से बचा लो बेटा। नहीं मम्मी जी, आपको हमारे सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। इस घर के लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम उनके लिए इतना सा तो कर ही सकते हैं। इस घर की इज्जत नहीं उछलेगी, हमारा वादा है आपसे। चिटिया कलाइया वे, ओ बेबी मेरी चिटिया कलाइया वे, चिटिया कलाइया वे, ओ बेबी मेरी चिटिया कलाइया वे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। नीचे सोसाइटी में पूजा में जाने से मना कर दिया है ना, इसलिए पगला रही है। अब पगलाया हुआ इंसान या तो रोता है या गाता है, ये गा रही है। मम्मी जी, रजिस्ट्रेशन ऑफिस से फोन है। हेलो, क्या? थैंक यू। मम्मी जी, पापा जी। हाँ, क्या? अनिका, क्या हुआ अवनी? क्या हुआ मम्मी? हमारा बिजनेस रजिस्टर हो गया है। हाँ, अभी अभी उनका फोन आया था, कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन की कॉपी ना पार्लर में ही डिलीवर कर देंगे। अच्छा, देखो सुहाग की चुनरी हाथ में आई और सब शुभ शुभ होना शुरू हो गया। पापा जी, भगवान करे बहुत तरक्की करो। मेरे रहते तुम्हारी लाइफ में कुछ भी शुभ हो कैसे सकता है अफनी? बंटी, आज प्लान का फर्स्ट पार्ट होलिका दहन के बाद एग्जीक्यूट होना चाहिए, और जैसा मैं बोल रही हूँ बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, बिल्कुल वैसा।
हैप्पी होली। हैप्पी होली बेबी। डायमंड स्टड्स बहुत सुंदर है, पर बेबी ये गिफ्ट तो किसी भी दुकान में मिल सकता है, पर ये गिफ्ट कहीं नहीं मिल सकता और किसी को नहीं मिल सकता। थैंक यू सो मच बेबी। तुम्हारे घर वाले चाहे मेरे साथ जो भी करें, पर ये करके ना तुमने अपनी तमन्ना का मान बढ़ा दिया। ट्रस्ट मी, मुझे आज तक ऐसा गिफ्ट किसी ने नहीं दिया। कोई और देगा तो उसका मुंह नहीं तोड़ देंगे। एंड आई लव यू। जब तुम मेरे लिए ऐसे जेलस होते हो। तुम्हारे लिए नहीं होंगे तो किसके लिए होंगे? होलिका पूजन के लिए मम्मी जी इंतजार कर रही हैं। अब तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेबी, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। इतनी भी समझदार नहीं हूं मैं, कोई चाहे या ना चाहे, पर मैं तो नीचे जाऊंगी। अरे रे 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 रे, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे शिखर से कुछ जरूरी बात करनी है, इसीलिए। देख नहीं रही हो? अपनी पत्नी के साथ पूजा करने गया है, जरूरी है रास्ता काटना? आंटी जी, मुझे भी कुछ जरूरी बात करनी है ना, मैं तो बस। अरे बात क्या कर रही हो? चलो। ये क्या जबरदस्ती? मैं नहीं जाऊंगी। अरे चलो। हम ऐसे नहीं कर सकते। अरे चलो। देखिए, ठीक नहीं करिए आप मेरे साथ। अरे अभी तो हमने कुछ किया नहीं है, पर तुम बहुत कुछ बिगाड़ चुकी हो हमारे घर का, पर अब नहीं बिगाड़ने देंगे। अपने घर की इज्जत हम सरे बाजार नहीं उछलने देंगे। आंटी जी, इसे घर से मिलने जा रहे आंटी हैं। जी, ओपन द डोर। शिखर! अवनी और शिखर, मुझे तो लगा था कि दूसरी वाली भी आएगी। सब ठीक हो गया लगता। अरे इतने जल्दी थोड़ा ना ठीक हो सकता है। चिड़िया कलाइया पे, ओ बेबी मेरी चिड़िया कलाइया पे। अरे हमने मम्मी को कसम नहीं दी होती ना, होलिका पूजन हम तुम्हारे साथ ही करते। कोई बात नहीं बेबी, इट्स ओके। अरे होलिका पूजन नहीं कर सकते तो क्या हुआ? तुम्हें अच्छा सा गिफ्ट तो दे ही सकते हैं। बताओ क्या चीज? मांग लिया तो पीछे तो नहीं हटोगे? अभी हटे हैं? तो बेबी, मैं ना तुम्हारे साथ होली का पूजन करना चाहती हूँ। मन्ना, तुम जानती हो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, बताऊँ कैसे? वेट।
होलिका की आहुति देने के लिए अवनी तो नाम के लिए तुम्हारे साथ है, पर मेरा तो नाम तुम्हारे हाथ पर है। इसे देख के कहीं होलिका से पहले अवनी न जल जाए। जिस तरह हर साल खील बताशे के साथ काले तिल की आहुति हम सब होलिका मैया को चढ़ाते हैं ताकि बुरी बलाओं को हमेशा के लिए नष्ट कर सकें, ऐसे ही इस साल भी चढ़ाएंगे। बोलो होलिका मैया की जय, बोलो भक्त प्रहलाद की जय। ये क्या कर रहे हैं आप शिखर जी? देखो शिखर ने कितना दर्द दिया है बेचारे अवनी को, फिर भी उसका दर्द नहीं देख पाई। इसी को कहते हैं धर्म पत्नी। ये सब क्या है शिखर? ना माँ बाप का लिहाज, ना बच्चों की शर्म। ये उम्र है तुम्हारे हाथ पे लड़की का नाम लिख के घूमने की? रहने दीजिए दादू, ये भूल गए कि इनकी 18 साल की बेटी भी है। अरे अगर इनमें शर्म होती ना। अनिका, ये मत भूलो कि ये तुम्हारे पापा हैं। क्या हम जानते नहीं हैं कि ये उस तमन्ना की वजह से हो रहा है? शिखर, शिखर प्लीज मुझे खोलो प्लीज। शिखर मैं कब से बंद हूँ यहाँ पे। शिखर, दिस इज नॉट डन। बोलना। शिखर व्हाट इज दिस? किसने किया ये? हमारी मम्मी ने। सुनो, मुझे यहाँ नहीं रहना शिखर, मुझे यहाँ से जाना है। प्लीज लेट मी गो। मम्मी क्या हो गया आपको? हाँ? वही तो हम पूछ रहे हैं शिखर, हो क्या गया है तुमको जो इस औरत का नाम अपनी कलाई पर लिखवा के तमाशा करने निकल गए? इतनी भी क्या बड़ी गलती कर दी आंटी जी? सिर्फ मेरा नाम ही तो लिखा है कलाई पे। तुम्हारा नाम ही तो लिखा है हाथ पे, माथे पे लिखवा लेना था। मम्मी 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 क्या कर रही हो मम्मी? दादी, आप पापा का हाथ क्यों रब कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, वो पापा को दर्द हो रहा था ना, तो दादी थोड़ा मालिश कर रही है। पापा दिखाओ कहाँ पेन हो रहा है। नहीं बेटा बेटा, ठीक ठीक हो गया, अभी ठीक हो गया। मम्मी जी, पार्लर का इनॉग्रेशन कर ले? हाँ हाँ चलो। ये चलो चलो पापा, चलो पापा। अब आप क्यों रुक गए? किट्टू, बेटा पापा को बहुत जरूरी काम है, वो हमारे साथ नहीं चल पाएंगे। चलो। ये क्या बात हुई? पापा के ऑफिस की इनॉग्रेशन में मम्मी नहीं आई थी, अब मम्मी के पार्लर के इनॉग्रेशन में पापा नहीं आएंगे। शगुन, हमने तुमसे वादा किया है तो इनॉग्रेशन की रिबन सिर्फ और सिर्फ तुम काटोगे, अवनी नहीं जाएगी। काश अब आज मम्मी पापा के साथ रिबन कट करते। कोई बात नहीं बेटा, आज दादू और दादी के साथ रिबन कट कर लेना। चलो अब शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, है ना? चलिए चलो आ जाओ। चलो।
अरे वाह, अवनीज ब्राइडल पार्लर। दीदी, आपने करके दिखा दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू दीदी। कंग्रेचुलेशंस भाभी। थैंक्स शगुन। कांग्रेचुलेशन मामी। ओ मेरा बच्चा। क्रिश, ये चोट कैसे लगी? छोड़िए ना भाभी, कुछ भी नहीं है, वो बस हल्की सी चोट है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लग गई थी ऐसे ही। सब ठीक तो है ना शगुन? हाँ भाभी, सब ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। ये आपके लिए इतना बड़ा दिन है भाभी, वहाँ फोकस कीजिए ना। चलिए रिबन काटिए, चलिए। मम्मी जी, पापा जी, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए 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 आइए। अरे वाह, क्या बात है भाभी, वाह। पापा जी, शादी के वचनों से तो मुंह मोड़ लिया, कम से कम यहाँ बच्चों के भविष्य के लिए तो कदम मिला लेते शिखर जी।